अम्मी आपने पहले कभी देखा इतनी बड़ी ईदी किसी ने मुझे भेजी हो? बहुत बड़ी ईदी भेजी है ना, अब तक की मेरी लाइफ की ना सबसे पहले बड़ी ईदी यही है। आपने देखा कभी? ये डायलॉग भी किसी से कॉपी किया है इसने वाईटी पे। तो ये डायलॉग जब इसने बिल्लो को मारा है, बिल्लो के मुंह तोते के मुंह जितना हो गया था, शर्म से डूब मारी थी वहाँ पे। तो इस सवाल में एक बहुत चीज़ छुपा है जो आप लोग पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं, वो बताती हूँ भी मैं। लेकिन इकरा को गायब कर दिया गया, इकरा अब नहीं नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से नज्जो आई इकरा को टाटा बाय बाय करेगी, क्योंकि इकरा के लिए बहुत डिमांड हो गई थी। शी इज़ अ नाइस गर्ल, क्लीन है, नीट है, अप टू डेट है, टाइडी है, ब्यूटीफुल है। सबसे बड़ा वाला, शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल। तो इकरा की शादी भी घोचू जितना उम्र के आदमी से हुआ है, फिर भी वो इतनी ब्यूटीफुल है। इकरा भी कोई बच्ची नहीं है, मरिया औरत है, शादीशुदा है काफ़ी दिन की। तो ये वाला ये औरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और ये हाथी कहाँ और वो चींटी कहाँ? तो चींटी को हाथी ने गायब कर देना है, वरना कुचला जाएगी ना, नीचे आ जाएगी पैरों के। तो इस औरत ने कल कमेंट भी बंद कर दिया था अपने वीडियो का। ऐसा कौन सा कमेंट आया होगा? सोचो 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 कि इसने कमेंट ही ऑफ कर दिया। शर्म शर्म शर्म। तो मैडम ने इतनी बार गाड़ी बेचा है कि मुझे मेरे घर बनाना है, लेकिन एक भी बार इसने घर नहीं बनाया, गाड़ी बेच के। अब इस बार बिल्लो रानी आ गई है, तो घर बनाने से पहले गाड़ी बेच दिया एक डायलॉग है जो इसके जैसे नजमा आंटी जैसे औरतें हैं ना, तरस खाना, पैसे बेचते, बेचारी के पास घर बनाने के पैसा नहीं है, चलो गाड़ी बेच दी, चलो कुछ लाख हम दे देते हैं। तो ये वाला डायलॉग है, गाड़ी बेच दिया, घर बनाना है, घर नहीं पत्थर बनाना है इसने। इसी घर को संभालती जा रही है, पूरा घर को एया को नया कोन कर दी, बजाय वहाँ पे 2-4 रूम्स बनवा लेती जाके अच्छे से। पाकिस्तान में घर बहुत सस्ता बनता है, इतना सस्ता दुनिया में कोई कोना में नहीं बनता होगा। तो पाकिस्तान में घर बहुत सस्ता बनता है, इवन कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बहुत सस्ता बनाते हैं। अरे भाई, ड्रामीरा के खुदाई वाले को बुलाओ ना, वही खुदाई वाले जो को सर के शादी प्रूफ करे थे। ड्रामीरा को तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है ना, तुम लोग के शायद नहीं पता होगा। ड्रामीरा इसको करोड़ों का प्रोजेक्ट दे रही थी कि इसका बंदा ने इसे धोखा दिया है, चलो मैं अपने प्यार के झांसे में इसे करोड़ों का प्रोजेक्ट दे देती, इसकी भला हो जाए। आज तक किसी की भलाई करी है कोई बंदा? या वाईटी पे कहीं पे भी कोई जगह पे खड़ा है कि ड्रामीरा ने मेरी ज़िंदगी बना दी? ड्रामीरा ने अगर कुछ करी है तो पब्लिक मुर्गों के लिए घोंसला बनाइए सर पे, जहाँ मुर्गे आराम से नहीं चाहते हुए भी अंडा दे सकते हैं। तो सुनते हैं और चलते आगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सटारा बीबी ने तो आज कमेंट ही ऑफ कर दिया। तो भाई, कमेंट ऑफ करने के पीछे का बहुत बड़ा बड़ा राज है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो खैर है, होता है सटारा बीबी, यू आर अफ्राइड। एनीवेज, तुम्हें तो कोई ना कोई बचा ही लेगा, नेक फरिश्ता आए के ना। तो पहले तो तुम्हारी वीडियो पे चलते, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आयत ने रिवील कर दिया कि मेरी माँ, मेरी नानी होटल में थे, मेरी खाला के हाथें कट गई थी। सटारा कहती है नकली अम्मा थी, नकली अम्मा थी। लड़की कहती है नहीं नहीं नहीं, होटल में असली अम्मा थी, हाथ कट गई थी। हाथ किसकी कटी है? खाला की कटी है। तो जी हाँ, मुझे कमेंट भी आया कि सही बिल्कुल ऐसे ही हम लोग भी समझ गए थे। तो चलो, एटलीस्ट पीपल समझ गए थे वहाँ पे ना। थोड़ा ऐसे रश में उसने लिपटा दिया था, क्लिप कट कर सकती थी शायद। उस टाइम ये माँ के आने के लिए बौलियानी थी, तो बजाय माँ के गिफ्ट दिखाने का ये सबको नजमा आंटी के गिफ्ट दिखा रही है कि चलो हम तुम लोग को दिखाते हैं। नजमा आंटी ने मुझे ईदी भेजा है, और क्या क्या भेजा रे माँ, जो तुम्हारी सऊदीया से आई है, जिसके लिए तुम इतना दिन से बेताब इंतज़ार कर रही थी, पागल कर दिए थे लोगों को, वो तो क्या लाई है वो तो पहले दिखाती ईद के लिए तुम्हारे लिए। नजमा आंटी हर आए दिन देती है। उसके दामाद का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मजाल ये लोग गए, वो देखे। गोचू जा सकता था ना फ्लाइट पकड़ के, जाता देखता, अस्पताल में चला आता। तो सिर्फ नजमा आंटी से लेने के लिए तुम बैठी रहती हो, उसे देने के लिए तो नहीं बैठती हो। बस छोटी सी टुक्कू सी कुछ भेज देती हो। उसके घर में दुख मुसीबत आती है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहती है कि नजमा आंटी, जितने लोग मेरे घर आते जाते मुझसे मिलते हैं, वो लोग नजमा आंटी को पसंद है, जो लोग मेरे से लिंक रखते हैं। तो नजमा आंटी ने इतना बड़ा ईदी भेजा है, फारिक के लिए, कौसर के लिए, नीली पीली रंग बिरंगी के लिए, 82 86, वाह, बीबी के भी भेजी होगी अलग से। तो जब वो सबके अलग अलग पार्सल बना के भेजी है, तो तुम होती कौन हो सब फाड़ फाड़ के दिखाने वाली?
चॉकलेट पे चॉकलेट, चॉकलेट पे चॉकलेट दिखाई जा रही थी। भाई चॉकलेट आया, मजाले बोले कि बेटा वैसे इब्राहिम को दे देते हैं, जब सब कुछ बताती हो कि को सर औच औच को सर ए कर दिस, औच औच को सर वो कर दिस, तो ये भी बताया करो। तो ये जो माँ चोटी बनाने वाला सीन अभी जल्द में कोई यूट्यूबर के देखा है, रिकमेंडेशन में कोई वीडियो आया था कि माँ आज हमारी बाल बनाइए, तो मैंने देखा था। तो ये जब दिखाई है मैंने बोला है ये पता नहीं किस किस को कॉपी करती रहती है। लेकिन जो नजवा आंटी इसकी है ना, कपड़ों में एकदम लेटेस्ट कपड़े देती है। जो टिंगमुंगी और मिमिनिया के कपड़े लाई है ना, भेजी है, वो एकदम अभी बच्चों के कपड़ा में लेटेस्ट है, न्यू अराइवल है। ऊपर कुर्ता है कमर वाला और नीचे शरारा वाला पैंट है। मैंने भी अपनी बेटी के ऐसे ही लिनन में लिया है, लेकिन उसकी उमाइजा की एम्ब्रॉयडरी बना इनके प्लाई ने बच्चों के दुकान में मिला रहा, लेटेस्ट एकदम न्यू अराइवल में था। लेकिन वो जब इतना लेटेस्ट कपड़ा तुम लोग कितना वीआईपी कपड़े देती है, तो कोशिश करके तुम भी उसे इतना वीआईपी सर्विस दिया करो ना। अभी उसके दामाद इतना एक्सीडेंट हुआ सब कुछ, तुम गई थी कराची, चलो दामाद था, तुम तो नहीं गई उसे हॉस्पिटल में मिलने, घर आ गई थी, अपने घोचवा के भेजती कि वो हमारे घर आती है, हमारी बेटियों का बर्थडे मनवाती है, हमें बड़का बड़का ईदी देती है। अब अल्लाह जाने इसके उसके ऐसा कौन सा पर्सनल रिश्ता है। तो फिर जाती ना उसके दामाद को देखने, होता है रिश्ता, हो जाता, मैं नहीं बोलती हूँ कि नहीं होता है। परफ्यूम नहीं परफ्यूम तक तुम्हें देती है, तो तुम्हारा भी हक बनता है ना, एक हाथ दो दो हाथ ले, ऐसे नहीं है एक हाथ दो एक हाथ लो वाला रखा करो। बहुत से लोग हैं दुनिया में, किसी किसी के अपने अपने प्यार हो जाता है लोगों से, उनके बच्चों से लगाव हो जाता है, नानी बन जाते हैं कोई कोई। तो जब तुम्हारे लिए देते हैं उसके बदले में तुम भी सोचा करो ना। ये बस नजमा आंटी ने भेजा, कोई दुआ शुआ कुछ नहीं, दुआएं भी मांग ले बैठ के कि अल्लाह नजमा आंटी को सलामत रखे, लोग तुम्हारे देखने वाले भी सुन के आमीन कर ले, तो अच्छा लगेगा ना। अगर तुम उसके बराबरी नहीं दे पाती हो, चलो तुम उसके दुआएं तो दिया करो वीडियो पे ही, सो दैट पीपल आमीन करे। दुआएं के लिए तो दुनिया मोहताज है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और खुश रखे। तो चलते आगे। सबके ईदी खोल खोल के बिछा दिए एकदम से, सबके खोल खोल के देखिए कितनी लालची औरत है। लेकिन जो नजमा आंटी है उसने बिल्लो रानी को कुछ दिया ही नहीं, जबकि उसे पता है खटारा जा रही है अपनी माँ को लाने और लेके आएगी, और माँ आएगी तो जाहिर सी बात है माँ भी इधर ईद करेगी ना। अच्छा किया, कौन सा यतीम है बिल्लो रानी, कोई उसके पास हस्बैंड है, कमाने वाले लड़का है, बहू है, बेटियाँ हैं, सब है इतने माशाल्लाह से। बिल्लो तो किसी के कोई चीज़ के भी मोहताज नहीं है, इतनी बिल्लो है वो। लेकिन नजमा आंटी ने कोई फुटी कौड़ी नहीं दिया बिल्लो ही आके। तो सटारा बीबी तुम कैसी बेटी हो, अपनी माँ को कहती है अम्मी कभी तुमने देखा मुझे कोई इतनी भारी ईदी भेजी हो। माँ बैठी वही माँ को सुना रही है कि तू तो मुझे देती रही है इतना भारी ईदी, चलो गैर माँ दे दी हमें, मुँह बोली माँ। बिल्लो के मुंह धुआं धुआं हो गया था एकदम से जब ये वाला सवाल वो कर रही थी। देख ले ये ऐसे मजबूर करती है अपनी माँ को कि तू तो फुटी कौड़ी नहीं लाई हो, लाई तो होगी यार, नाना को जैसे तैसे मुंह पे थप्पड़े मार मार के लाई होगी। अभी आ गई है ना नाना उधर, जिस दिन गुस्सा चढ़ा बिल्लो मिस करेगा और मुंह खोलेगा बड़ा बड़ा जैसे पहले खोला था, नाना की तो आदत है। तो सटारा बिल्लो के एकदम से खिंचवा दी बोल बोल के कि अम्मी इतना भारी ईदी कभी तुमने देखा था मुझे किसी को देने, मतलब माँ तू कभी इतनी बड़ी ईदी मुझे दी हो जो देख रही हो बैठ बैठ के यहाँ पे, दूसरे दिए हुए मुझे, ऐसे सुनवा रही थी माँ को। अम्मी आपने पहले कभी देखा इतनी बड़ी ईदी किसी ने मुझे भेजी हो, है ना? अब तक की मेरी लाइफ की ना सबसे पहली बड़ी ईदी यही है, आपने देखा कभी? तो ये वाला जूते में चीनी लपेट लपेट के माँ के मुंह पे थपा थप दी, अम्मी कभी आपने भी देखा है इतनी बड़ी ईदी मुझे कोई दिया है, मतलब अम्मी तू कभी मुझे इतनी बड़ी ईदी दी हो जो देख रही हो यहाँ बैठ के। फिर गोचू से पूछ रही है, गोचू के बोलती है तुमने कभी देखा है इतनी बड़ी ईदी मुझे कभी किसी ने दिया है, मतलब मेरे घर वाले तो देते नहीं है, गैर होके दिया है। तो ऐसे जूती में लपेट लपेट के मारती है मुँह पे। बिल्लो के मुँह देखे लायक था। माँ है तुम्हारी, बेबस है, पैसा नहीं है, नहीं कमाती है। जब बर्तन मांजती थी सऊदीया में तब तुम्हें ही सारा पैसा देती थी, तुम्हारी बहन के बकौल पैसा कमा कमा के तुम्हें ही भेजा करती थी। अब नहीं कमाती है तो तुम उसको ऐसे ताने मारोगे कि अम्मी इतना भड़काई दी कभी देखे हो कभी भेजे हो। मुझे ये वाला लाइन बड़ा गुस्सा आया देख के,
माँ के मुंह पे मारी जा रही थी पिठार के माँ को कि अम्मी ऐदा भड़काई थी, कभी देखे हो मुझे, कभी देखे हो किसी को बेचे हो। हाय अल्लाह, कितनी बेगैरत लालची औरत है। चॉकलेट पे तो फिदा हुई पड़ी थी बार बार, इतना सारा चॉकलेट्स, इतना सारा चॉकलेट, वाह क्या बात है। हाथी के रकम एकदम से ज़मीन पकड़ के चलती है लेकिन चॉकलेट के पीछा नहीं छूटा। कभी कभार बंदा चॉकलेट खाए ना। इनके घर में न्यूटेला के बड़का बोतल आता है, हफ्ता में 2-3 खाते हैं लोग। खाली दिखाती है कि बच्चे खाते, कौन कहता है ये चॉकलेट की दीवानी नहीं खाती होगी, भाई बड़ा खाती होगी। हाँ जी, सबके जितने लोगों के ईदी उसने भेजा था इसके पार्सल में रख के, इसने सबको दुकान की तरह लगा के सयासी के वो अंडा वाला चॉकलेट नहीं है, अरे यार स्टार एग्स बोलते मेरे ख्याल से उसको ना, स्टार एग्स, स्टार मतलब यार पल्ला बेहतरीन जाने क्या बोलते, मैं बस कहीं देखा रहा ये नाम तो मुझे याद आ गई, इतना ध्यान नहीं देती हूँ। तो वो सब लाइन लगा के दुकान की तरह दिखा रही थी। इतना बड़का ही दी, पूरी गांव भर के तो दिए तो इतना बड़का ही रहेगा ना। इतनी पागल, आज शी वॉज टोटली आउट ऑफ अ माइंड, पूरी दिमाग से पैदल हुई पड़ी थी। इतना पैदल हुई थी कि लोगों ने इसे लपेट लपेट के कमेंट में मारा इसको भी कि जब तुम्हें दूसरों के पार्सल मिलता है तुम वो क्यों खोलती हो। उन्होंने खुद एडजस्ट करके सबके उनके हिसाब से दिया है ना, लाइक उसके फलाना फलाना मिठाई दिया, उसके इतना दिया, ये दिया वो दिया, तुमने क्यों एक में रखा। पूरा एक में सेट लगा के वीडियो बना रही थी कि ईदी की दुकान। बेगैरत यार, ये औरत नहीं सुधर सकती है, ये पागल है पागल। अगर हमें कोई किसी के बोलेगा, हमें कोई कुछ देगा, बोलेगा ले शरीर ये वाला तुम अपने ननदों को दे देना, ये अपने देवर के दे देना, ये अपनी सास के दे देना, बेशक मेरे घर से आएगा, मैं हकदार नहीं हूँ खोलने को। जब उनको दूंगी तो मैं बोलूँगी दिखाना है तो दिखा दे, वरना मर्जी है भाई, क्या आया मैं क्या करूँगी, देख के मन नहीं बहलेगा ना, कौन सा मैं देख के छीन लूँगी। तो ये औरत इसकी ये हरकत है। तो जी हाँ, चलते हैं मुद्दा पे। मिशन जिम सक्सेसफुल। मिशन जिम ये रहा कि अब हम अबाया पहन लिया है, अब अबाया उतरेगा कैसे, हिजाब कर लिया, हिजाब गिरेगा कैसे। कोई ऐसी हरकत करती हूँ जहाँ पे उतार के दिखा पाऊँ और फिर वहीं से उतर जाएगा। ईद तक तो मैं अबाया और बुर्का में नहीं रह सकती हूँ। तो भाई मिशन जिम सक्सेसफुल ऐसे हो गया कि टी शर्ट और टाइट्स पहन के जब ये वीडियो पे आ सकती है तो फिर अबाया पहन क्यों रही है। पर्दा के इतना मजाक बनाया हुआ है इस औरत ने, अल्लाह पाक इसका गड़क करे। और मैं तो बोल रही हूँ ना, पाकिस्तान में जहाँ पे लोग और यूट्यूबर्स के पीछे पड़ रहे हैं मज़हब का मजाक बनाने में, वहीं पे इसके भी पीछे पड़े थोड़ा से कि बहन तुमने इतना मजाक हर चीज़ों का बनाया हुआ, तुम्हारे कारण क्या क्या नहीं हो रहा है। बुर्खा बाया पहनना है तुम्हें, मतलब हिजाब करना है, देन डू इट प्रॉपरली। अभी मैं घर में क्या पहनती हूँ सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के अलावा और कोई नहीं जानता, मेरी माँ भी नहीं जानती है कि मेरी बेटी अपने घर में क्या पहन के रहती है, क्योंकि मैं उनके सामने वैसे प्रेजेंट अपने आप को नहीं करती हूँ। मेरे ससुराल वाले नहीं जानते कि मेरी बहू घर में क्या पहन के रखती है, मैं उनके सामने नहीं प्रेजेंट करती हूँ अपने आप को उस रकम से। और ऐसे अगर मैं अब उनके सामने मैं इज्जत से जाऊँ और एक वीडियो बनाती रहूँ घर में टी शर्ट और लेगिंग में, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी ना। फिर उनके सामने भी ऐसे ही चली जाऊँ, व्हाट्स द यूज़ उतारने की। बेगैरती बोलते हैं ना इसको। तो ये निहायत ही बेगैरती कर रही है आजकल। अल्लाह पाक इससे इसी जहाँ भी पूछेगा। तो फिर कहने लगी कि मैं जिम नहीं छोड़ूंगी, वो तो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि ये छोड़ देगी। जिम के रूटीन दिखाना छोड़ दिए, अंदर जाए लाओ दिखाना छोड़ दिए। जैसे बच्चों के स्कूल है उसी तरह इसका जिम स्टोरी है। एक दिन गई है, तमाशा करिए, स्लिम टेबलेट खाएंगे ये लोग, जैसे बीबी खा के बैठा है। कब तक यार, कब तक आखिर बंदा ऐसे करेगा। जैसे बच्चों के स्कूल है उसी तरह इसका जिम है। बस इमेजिन करो और इमेजिन करो, अब इकरा को दिखाना बंद कर दिए, कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिए। इकरा के लिए बहुत कमेंट आने लग गई थी कि इकरा बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, बहुत नीट एंड टाइडी है, क्वाइट है, अच्छी है, खूबसूरत, अरे पॉजिटिव लगती है, क्या क्या कमेंट आया था इकरा का। तो इकरा के बहुत ज़्यादा कमेंट आने लग गई थी। अब ये इकरा को पहुंचा देगी घर वापस, परेशान ना हो। नौकरानी बिल्लो आ गई है, इकरा की ज़रूरत घर में नहीं है, और नौकर आ जाएंगे लेकिन इकरा ना हुए। इकरा को इतना वाह वाह मिल रही थी, ये इसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, सटारा की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इकरा को घर भेज देगी जल्द, क्योंकि इकरा बहुत डिमांड में आ गई है। और इकरा के चैनल इकरा जाके आराम से चला कमा खा लेगी। जितना एक चैनल से आएगा उतना इकरा 6 महीना में नहीं कमा पाएगी। हर महीना आएगा, जिससे रमज़ान का आता था
लेकिन लालच में आके बेच दिया। अब तो कोई चैनल वगैरह नहीं होगा उसका, अल्लाह बेहतरीन जाने। में तो चेक भी नहीं करती हूँ। तो चलते इसके घर पे। ये कहती है कि मेरा घर बनेगा, 1 हफ्ता में स्टार्ट होगा, 1 महीना हमने नक्श बना लिए। सयासी ने भी बड़ा दावा करी कि इसके घर बन जाएगा, बनेगा, बनने वाला है। इस घर में एयर कूलर लगा रही, सब रूम में लग गई, ठीक है, ऑलमोस्ट सब में लग गया। हाँ, सब में लग गया। जब लोग इसके घर के प्रेशर डालेंगे कि ज़मीन लिया है, बीबी उधर घर बना लो, तो बीबी क्या करेगी? गाड़ी बेच देती हूँ, गाड़ी, चलो गाड़ी बेचती हूँ, घर बनेगा, गाड़ी बेचती हूँ। 2-3 बार गाड़ी बेच दिए घर बनाने के लिए। पहले पहले किया बेचिए, घर बनेगा घर। फिर ओकर बाद एक और लाई थी बड़का पजेरो, अल्लाह जाने कौन वाला रहा, हाई फाई रहा थोड़ा, जो जिसमें रात रुकी थी, 24 आवर्स रुकने की कोशिश करी थी, वो वाला भी बेची। घर बनेगा, घर बनेगा। ओकर बाद होंडा बेच दी, गाड़ी जो ब्लैक वाली का, तो सब बेच दी, घर बनेगा। घर आज तक बना ही नहीं। यही घर इसका ओन है जिसमें रह रही है। वो घर बनेगा, बस चोचला है, लोग पैसे दे कि कुछ पैसे भेज भाई, हमारा घर बन रहा है। दे लोग, जिसको तुमसे प्यार है दे भाई। नहीं नहीं बोल रही हूँ कि ना दे, वो तुम जानो उनके मामला है, लेकिन इतना छू क्यों बनाती हो कि पैसा नहीं है, गाड़ी बेचे तो घर बनाएगा। गाड़ी बेचो घर बनाओ, गाड़ी बेचो घर बनाओ। गाड़ी बिकता गया, ये जाके मलेशिया घूम आई, फलानी फलानी काम कर आई, तमाशे कर आई, लेकिन घर नहीं बना, जो कभी नहीं बनेगा। पता नहीं कब बनेगा। बिल्लो को चाहिए खुद जाके खड़ी हो जाए, खुदाई करे लगे, घर बनेगा, घर बन जाएगा। अब बिल्लो खुदाई करेगी तो ज़मीन वाला घर बनेगा। बिल्लो की ख्वाहिश से ना, पहाड़ पे ज़मीन वाला घर हो। वो बिल्लो तो पहाड़ से डरती है, ये कुंडी का ख्वाहिश है पहाड़, और ज़मीन वाला घर बिल्लो की ख्वाहिश है। तो बस जल्दी जल्दी बिल्लो देखना जाए, स्पेड लेके खुदाई करेगी। मुझे तो लग रहा है ड्रामीरा भेजेगी खुदाई वाले, उनके खुदाई वालों से बड़ा बनती है। ड्रामीरा दया करके पहले पता नहीं कितना मिलियन के इसको प्रोजेक्ट दे रही थी। अल्लाह जाने कौन सा शेख के साथ डांस करवाने वाला प्रोजेक्ट था होगा। ऐसे तो मिलियन के कोई प्रोजेक्ट कोई औरतों को नहीं देता फ्री में। ये इसको इतना प्यार करने लग गई थी कि पता नहीं कई मिलियन के प्रोजेक्ट देने वाली थी। कितना फेंकती थी यार ये औरत, आज भी फेंकती है। ड्रामीरा घोंसला, पब्लिक मुर्गों का घोंसला। तो जी हाँ, उसे चाहिए ना अपने खुदाई वालन के भेजो, वही खुदाई वाले जो कौसर के सच्चे हिस्से बताए थे। कितना फेंक रही थी यार ये औरत, बेहद झूठी है। इनके मुंह में कीड़े पड़े अल्लाह की तरफ से। तो बिल्लो के बहू रानी आ गई अपने चेचे पेचे लेके, फुरूक की बेगम आ गई। अभी बिल्लो के रेस्ट है ना थोड़ा, रोज़ जब ले बिल्लो रेस्ट मारेगी, बहू से सेवा करवाएगी। फिर बिल्लो गई किचन में, वो गई भैंस पानी में, फिर बनेगा दाल भाई, गोचू लेके कप पे दौड़ेगा। तो ये सब देखने के लिए हम लोग बहुत तैयार जैसे बैठा है। अल्लाह पाक हिदायत दे सबको, हमें भी भाई दे, सबको दे, हमसे शुरुआत करें। तो हमें नज़ला है, फिर भी मैंने बोला चलो एक व्लॉग बना ही देते हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, वरना बोलेंगे हमारी बहन किधर चली गई, आज कोई वीडियो नहीं बनाई है। और ज़ुकाम है, नज़ला है, मौसम बहुत ख़राब है ना यहाँ पे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।